बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान को बीजेपी का सबसे बड़ा संकट मोचन वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने क्यों कहा। आखिर क्यों कहा कि बीजेपी को चिराग पासवान के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है और महागठबंधन आखिर इससे चिंतित क्यों है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान का नाम लेकर आखिर 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या संदेश देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान को बीजेपी का सबसे बड़ा संकट मोचन बताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को चिराग पासवान को संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन को भी चिराग पासवान से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेताओं को इग्नोर करके चलना यानी अपने राह में खुद का रोड़ा अटकाना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए उनका ये जो प्रेम है ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव होने की तरफ इशारा हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे प्रमुख दलों में से एक हैं, उसके लिए ये मुकेश सहनी का जो बयान है वो काफी मायने रख रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार के वयोवृद्ध नेता और देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर भी बड़ा बयान दिया है और एनडीए के लिए सबसे बड़ा संकट मोचन चिराग पासवान को बता दिया है। लेकिन जिसके बाद अब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह की बात की है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अगर चिराग पासवान को संकट मोचन की संज्ञा दी है, इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर रुष्ट नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो मुकेश सहनी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को राज्य में विपक्ष के संकट मोचन के रूप में जो जैसे पेश किया है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सहनी बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान ही एकमात्र ऐसा नेता हैं जो राज्य में व्याप्त समस्याओं और कुशासन का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए चिराग पासवान को इग्नोर करना मतलब बीजेपी को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चिराग पासवान के लिए सहनी ने अपने बयान में कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में बदलाव की पूरी संभावना है। उनकी छवि एक युवा और समर्पित नेता के रूप में स्थापित हुई है जो समाज के हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। बिहार में विपक्ष की मजबूती और सशक्त नेतृत्व के लिए चिराग पासवान सबसे उपयुक्त नेता हैं। यह बयान सहनी और पासवान के बीच बढ़ती मित्रता को भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, संकेत कर रहा है कि यह राजनीतिक मित्रता आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नया रंग ला सकता है। दोनों नेताओं ने आगामी चुनावों में एकजुट होकर महागठबंधन को चुनौती देने की जो चिराग पासवान की तैयारी है, उसके ऊपर भी मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को सतर्क रहने की बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान को अगर महागठबंधन इग्नोर करके आगे चलेगा तो उसे उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ चिराग पासवान और मुकेश सहनी के इस गठजोड़ ने बिहार की राजनीति में एक नई दिशा दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने मुकेश सहनी की और मुकेश सहनी ने चिराग पासवान की बात करनी शुरू कर दी है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर बयान देना शुरू किया है, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों सख्ते में आ गए हैं। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है तो वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है और इस तरह का जो बयान आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को संकट में तो डाला ही है, साथ ही साथ मुकेश सहनी ने महागठबंधन को भी धर्म संकट में डाल दिया है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी आगामी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों की महागठबंधन से उन्होंने बड़ी मांग की है और इसके लिए उन्होंने महागठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको भी उन्होंने अवगत करा दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने शुरू कर दी है।
सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जिस तरह से बीजेपी के अन्य नेताओं पर भी कटाक्ष किया है, बीजेपी के ऊपर भी निशाना साधा है, इससे स्पष्ट है कि वो बीजेपी में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया है, और संज्ञान में लेने का मतलब ही यही है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर भुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान से महागठबंधन को आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा खतरा है, और इसीलिए चिराग पासवान के ऊपर ही सारे नेताओं का ध्यान केंद्रित हो रहा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को भी एक होनहार और युवा नेता करार दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव, जो कि चिराग पासवान के पारिवारिक मित्र हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरह से अभी उनके संबंध चल रहे हैं और जिस तरह से उनके रिश्ते बताए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो परिवार है वो राजनीतिक के वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलजुलने में नाकामयाब हो रहा है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान को सबसे बड़ा खतरा बताना, इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को कोई भी पार्टी हल्के में लेना नहीं चाहती है, क्योंकि हल्के में लेने का नतीजा चिराग पासवान के लिए महागठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है कि आखिर चिराग पासवान जैसे नेता को अगर हल्के में लिया जाता है तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसकी उन्होंने बानगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पेश की है। शायद यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन चिराग पासवान के लिए किसी तरह का कोई भी असमंजस की स्थिति है उसे उत्पन्न नहीं होने देना चाहता है, और उसे साफ तौर पे चिराग पासवान को पराजित करने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही है, उससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर किसी भी पार्टी के लिए छोटे नेता नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों के लिए वो सबसे केंद्र में रहने वाले नेता हैं। और यही कारण है कि महागठबंधन के साथ साथ महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी चिराग पासवान से सबसे ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान, जो कि पासवानों और दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनके पास खास करके पासवानों का 6% का जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के पास है, और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से चिराग पासवान उस 6% वोट बैंक का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान की लोकप्रियता, युवाओं में उनकी बढ़ती हुई जो सोच है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सबसे ज्यादा आगे कर रही है और विपक्षियों को भी परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी महागठबंधन को और महागठबंधन के नेताओं को होती दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और एनडीए के बाकी जो दल है उनके बीच चर्चा चल रही है। महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि सीटों का बंटवारा कब होगा इसके बारे में भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणाओं को देखते हुए सीट के शेयरिंग का जो मामला है उसको भी जल्द से जल्द कहीं न कहीं सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से महागठबंधन में हलचल है उसी तरह से एनडीए के अंदर भी हलचल दिखाई दे रही है। भले ही एनडीए इस बात को नहीं मान रहा है कि सीटों के बंटवारा करना उनके लिए आसान है, लेकिन महागठबंधन की तरह एनडीए को भी पता है कि सीटों का बंटवारा अब की बार आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी महागठबंधन से एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने जिस तरह से पहले ही अपने अपने सीटों की संख्या को कहीं न कहीं दर्शाने का काम किया है, इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन में जो शोर शराबा सीटों को लेकर हो रहा है वही शोर शराबा एनडीए के अंदर भी दिखाई देगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।